हेलो नमस्कार प्रिय विद्यार्थी, आप सभी अच्छे होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हाँ तो प्रिय विद्यार्थी, इस क्लास में हम कक्षा 9वीं का वार्षिक परीक्षा का गणित विषय का पेपर लेकर आ चुके हैं। जो आज आपके होने वाला है गणित विषय का पेपर, दोपहर 1 बजे वाला पेपर लेकर आ चुके हैं। आज का पेपर है ये आपके पूर्णांक आपके 100 नंबर का रहने वाला है और समय आपके 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी इस क्लास को कंप्लीट देखिए ताकि आप परीक्षा में अच्छे नंबर ला सके, ठीक है ना। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले आपके खंड आ रहने वाला है सेक्शन ए, जिसमें आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी संख्या अप्रिमेय है। अप्रिमेय संख्या कौन सी है? तो प्यारे विद्यार्थी वो हो जाएगी आपके √3, ठीक है ना। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला है आपके मूल बिंदु के निर्देशांक हैं। जो मूल बिंदु होते हैं उसके निर्देशांक होते हैं आपके 0,0, ठीक है ना। ऑप्शन ए ये राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके, एक सरल रेखा पर बने कोणों का अधिकतम योग होता है। वो होता है आपके एक सरल रेखा पर बने कोणों का अधिकतम योग 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए ये राइट आंसर है। अगला प्रश्न संख्या 4, एक त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग होता है। एक त्रिभुज है, उसके तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला है प्रश्न संख्या 5, एक चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं। नाम से ही पता चल रहा है एक चतुर्भुज यानी कि 4 भुजाएं होती है, ठीक है ना। चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके प्रश्न संख्या 6, हीरोन का सूत्र है। वो हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों आपके हीरोन का सूत्र है ये ऑप्शन सी राइट आंसर है। √S कोष्टक S-A S-B S-C, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला है आपके प्रश्न संख्या 7, एक समद्विबाहु त्रिभुज में कितनी समान भुजाएं होती हैं। जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है उसमें कितनी समान भुजाएं होती हैं। तो उसमें होती हैं 2 होती है, ठीक है ना, 2। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, ठीक है ना। अगला है आपके प्रश्न संख्या 8, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। शंकु होता है उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है आपके प्यारे विद्यार्थियों πr/l, ठीक है ना, πr/l। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 9, 5 का मिलान चिन्ह लिखने का सही तरीका है। 5 को सही तरीके से किस तरह लिखे? वो हो जाएगा आपके 4 तो खड़ी लाइनें और एक आडी, ठीक है ना, तिरछी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। अगला है आपके प्रश्न संख्या 10, दंडालेख में दंडों की बीच की दूरी होनी चाहिए। दंडालेख होते हैं उनमें दंडों की दूरी कैसी होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए आपके बराबर होनी चाहिए, ठीक है ना, इक्वल होनी चाहिए, बराबर। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। या ये पेपर आज का है आपके परीक्षा का, दोपहर 1 बजे वाले परीक्षा का पेपर है ये, ठीक है ना विद्यार्थियों। सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगला है खंड बैच, जिसमें सेक्शन बी रहने वाला है, रिक्त स्थान भरिए, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 11, 32 कोष्टक 1 2/5 का मान होगा। तो इसका मान होगा आपके प्यारे विद्यार्थियों 4 होगा, ठीक है ना, 4। अगला है प्रश्न संख्या 12, कार्तीय तल में y अक्ष का समीकरण खालिस्तान है। वो हो जाएगा आपके x = 0, ठीक है ना, x = 0 यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। अगला है आपके प्रश्न संख्या 13, वे रेखाएं जो एक दूसरे के लंबवत होती हैं उनके बीच का कोण खालिस्तान होता है। तो उसके बीच का कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है ना, या समकोण भी कह सकते हैं, ठीक है ना। 90 डिग्री लिखो तो भी सही है और समकोण लिखे तो भी सही है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 14, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण खालिस्तान होते हैं। तो वो होते हैं आपके बराबर होते हैं, ठीक है ना, बराबर होते हैं, बराबर। अगला है आपके प्रश्न संख्या 15, सर्वांग सम त्रिभुजों में संगत भाग खालिस्तान होते हैं। वो होते हैं आपके इक्वल यानी बराबर, वो भी बराबर ही होते हैं, ठीक है ना, बराबर बराबर। चलिए अगला है प्रश्न संख्या 16, व्यास तथा त्रिज्या में खालिस्तान संबंध है। वो है आपके
तो व्यास तथा त्रिज्या में, ठीक है ना। तो इसमें हो जाएगा आपके व्यास बराबर 2 इंटू त्रिज्या, ठीक है ना। त्रिज्या लिखना है, त्रिज्या। चलिए अगला है आपके प्रश्न संख्या 17। एक त्रिभुज जिसका आधार 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल खालिस्तान सेंटीमीटर होगा। इसका होगा आपके 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना, 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अगला है आपकी प्रश्न संख्या 18। दंडों की ऊंचाई चर के खालिस्तान पर निर्भर करती हैं। तो वो करती है आपके बारंबारता पर, ठीक है ना, बारंबारता पर निर्भर करती है, ठीक है ना। चलिए आगे है आपके खंड से है, जिस सेक्शन सी रहने वाला है, जिसमें आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। अति लघुतरात्मक प्रश्न संख्या 19। के का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 3, y बराबर 2 समीकरण 2x प्लस वाई बराबर के का हल है। इसको हल करना है समीकरण को। 20वां प्रश्न भी देख लीजिए, 21वां भी देख लीजिए। तीनों के आंसर देखते हैं अभी कैसे लिखना है, कैसे करने हैं इनको हल। तो चलिए देखते हैं इनके हल। तो चलिए देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 19 है, के का मान ज्ञात करना है। इसमें सबसे पहले आपको हल लिखकर समीकरण 2x प्लस वाई बराबर के में मान रखने पर, ये दोनों मान रखने हैं x और y का, ठीक है ना। x की जगह आएगा 3 और y की जगह आएगा आपके 2, ठीक है ना। फिर इसको गुणा किया तो 4 आ गया प्लस 2 और बराबर के, तो के बराबर दोनों को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है ना। के बराबर 8 बराबर 8, ठीक है ना। ये इसका आंसर है, ठीक है ना। इस तरह करना है इसको। अगला है आपके 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न है का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो कोष्टक खोलने पर फिर आपको इसे सिद्ध करना है, ठीक है ना, इस तरह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 21वां। दिए गए चित्र में पी ओ क्यू पर एक सरल रेखा है कि x का मान ज्ञात करो। x का मान ज्ञात करना है। सरल रेखा पर कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। जिस कोण का मान दे रखा है वो लिखना है और इसमें से माइनस करके इसका आंसर आ जाएगा आपकी x बराबर 20 डिग्री, ठीक है ना। चलिए अगला है आपके क्वेश्चन संख्या 23। एक चतुर्भुज के कोण 4:5:10:11 में है। प्रत्येक कोण का मान ज्ञात करो। तो हल कोण इस तरह लिखना है। चतुर्भुज के कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ठीक है ना। फिर आपको ये करके 360 30 अक्स बराबर 360, ठीक है ना। तो कोण पहला ये, कोण दूसरा ऐसे बनेगा, ठीक है ना। इस तरह आपको करना है ये। तो चलिए प्यारे विद्यार्थी आगे देखते हैं। आगे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको अच्छी तरह से तैयार कर ले। ABC और DBC समान आधार पर BC पर 2 समद्विबाहु त्रिभुज है, सिद्ध करो। आपके मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। एक त्रिभुज का अर्ध परिमाप 15 मीटर है, जिसकी 2 समान भुजाएं 12 मीटर हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर हो, ठीक है ना। यदि एक बेलन की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तथा इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर हो तो इसका आयतन ज्ञात करना है। ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के हिसाब से। लघुतरात्मक प्रश्न भी हैं, सब 3-3 नंबर का रहने वाले हैं। अच्छे से तैयार कर ले, इन प्रश्नों को देख लिए अच्छे से, अपनी कॉपी में नोट करके इनकी तैयारी अच्छे से करें। फिर आपके एक खंड 10 में सिद्ध करो कि एक वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। किसी त्रिभुज की भुजाएं 60 मीटर, 100 मीटर तथा 140 मीटर हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, ठीक है ना। इस तरह आपकी क्वेश्चन है। ये गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 0.63 मीटर है। फिर आपके दीर्घित्रात्मक प्रश्न रहने वाले हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, देख लीजिए इनको अच्छे से देख लीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, निबंधात्मक प्रश्न रहने वाले हैं 7-7 नंबर के, ठीक है ना। इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार करें आप सभी। ये प्रश्न है आपके मोस्ट इंपोर्टेंट, अथवा में दोनों में से कोई सा भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो प्यारे विद्यार्थी, ये था आपका आज का पेपर।
आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइए।